हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, हम तो सही है। बस आप लोग अपना बताइए कैसे हैं। हमें उम्मीद है जो आप सब भी अच्छे ही होंगे बच्चों। तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए बच्चों, आज का जो यह वीडियो आप लोगों का है क्लास 10th के मैथ का बच्चों रियल नंबर चैप्टर हम लेकर आए हैं बच्चों आप लोगों के लिए। रियल नंबर, जी हाँ बच्चों, वास्तविक संख्या। यह एक ऐसा चैप्टर है बच्चों इसमें ना आपको ज्यादा तौर पर डिफिनेशन सब भी देखने की जरूरत पड़ती है बच्चों। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग लगभग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आपको मिलता है बच्चों। तो आज का जो यह सेशन है आपके लिए हम ज्यादा तौर पर डिफिनेशन लाए हैं बच्चों। जी हाँ, डिफिनेशन और रियल नंबर के जितने भी नंबर्स पढ़ने वाले हैं बच्चों, हर एक का एक एक पॉइंट आप लोगों को तोड़ तोड़ कर बताया जाएगा हमारे इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज पर बच्चों। तो मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों आप सबसे पहले जल्द से जल्द हमारे इस EMS क्लासेज को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन बच्चों आप तक पहुंचे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस की ओर बच्चों। तो जो आज का जो ये वीडियो आपने देखा होगा वह था रियल नंबर, मीन्स वास्तविक संख्याएं बच्चों। वास्तविक संख्याएं जिसको कि हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं बच्चों। ये रहा आपका वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्याएं। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसकी जड़ को पढ़ना होगा। जी हाँ, जब कभी भी हमने कोई भी मकान को बनाने का शुरू किया, अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके फाउंडेशन चेक किया जाता है, उसके तल को चेक किया जाता है, फिर वहां पर बड़े बड़े इमारत खड़ी की जाती है बच्चों। इसलिए सबसे पहले यदि हमें इस रियल नंबर चैप्टर में जो जड़ है अर्थात जो इसकी डेफिनेशन है, हमें उस चीज को पढ़ना अति आवश्यक है एवं उसके हर एक पॉइंट्स को जानना और याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलते हैं, हमारा सबसे पहला चैप्टर है हमारा इस बुक का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है बच्चों, किस नंबर्स को पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसे देखते हैं तो चलो, सबसे पहला होगा हमारा इसमें रियल नंबर में जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या बच्चों। प्राकृत संख्याएं, इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं की प्राकृत संख्या बच्चों नेचुरल NATURAL, नंबर्स NUMBERS, नंबर्स बच्चों। आप देख सकते हो प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं बच्चों। और सबसे जरूरी बात, इसे सूचित करते हैं एन से, कैपिटल का एन से बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं को। अब इसी का नंबर 2 पढ़ लेते हैं बच्चों, जो होता है हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, जिसको कहते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स बच्चों। और इसी को करते हैं सूचित हम लोग W से, पूर्ण संख्याओं को करते हैं सूचित W से तो चलते हैं, इसके बाद नंबर 3 है हमारा पूर्णांक संख्या बच्चों। पूर्णांक संख्याएं इसको कहते हैं हम लोग इंटीजर्स नंबर्स इंटीजर्स नंबर्स, ये रहा बच्चों। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स। अब इसके बाद हम लोग, अच्छा इसको करते हैं सूचित बच्चों हम लोग जेड से, इस प्रकार से जेड से। चलो बच्चों प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये 3 है
और इसके बाद चौथा जो है वो है हमारा परिमेय संख्या बच्चों। परिमेय संख्याएं ये रहा, और परिमेय संख्याएं को कहते हैं बच्चों रेशनल नंबर्स। और परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर्स बच्चों। तो चलो परिमेय संख्या को करते हैं सूचित क्यू से, और इसके बाद लिख देते हैं हम लोग पांचवा अपरिमेय संख्याएं। इस प्रकार से अपरिमेय संख्याएं जिसे कहते हैं बच्चों आइरेशनल नंबर। आइरेशनल नंबर्स, और इसे करते हैं सूचित बच्चों क्यू नोट से। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम। चलो बच्चों 5 तक हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं एक और भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं को कहते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर्स। और इसी के साथ नंबर 7वां हो जाता है बच्चों, हो जाता है हमारा अभाज्य संख्याएं। और जिसको करते हैं सूचित यहाँ पर अभाज्य को अभाज्य संख्याएं को कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं बच्चों। यह हो गए हमारे टोटल 7। तो अभी हमने 7 देख लिए हैं बच्चों। अब इसके बाद ढेर सारी संख्या है, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, उससे भी हम लोग जान लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आप इतने संख्या को अगर समझ गए हैं बच्चों, आप जानते हैं, तो आप निश्चित ही रियल नंबर जानते हैं बच्चों। चलते हैं इसको एक बार रिपीट करते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे, और इसे तो कॉपी पर निश्चित ही नोट करें बच्चों, और हर एक संख्याएं को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलो सबसे पहला संख्या है हमारा प्राकृत संख्याएं बच्चों। प्राकृत संख्याएं जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं जिसे कहते हैं होल नंबर्स। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं जिसे कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स। बच्चों इसी के साथ अगला है हमारा परिमेय संख्याएं, फिर है रेशनल नंबर्स कहते हैं उसको। अगला है अपरिमेय संख्याएं जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं बच्चों। और आगे है हमारा भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और लास्ट अभाज्य संख्याएं जिसे प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों। तो आप इस चीज को निश्चित ही अपने पेन से पेपर पर नोट करें बच्चों। और फिर हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हर एक नंबर्स को बारी बारी से पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, एक बात तो हमने आप लोगों को नहीं कहा, जो यह चैप्टर है आपका संपूर्ण चैप्टर, खास करके रियल नंबर, आप लोगों को पढ़ना बहुत अति आवश्यक है बच्चों। क्योंकि यह चैप्टर ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 10th में है, यह चैप्टर आपके लिए आगे चलकर जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे बच्चों, हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसमें निश्चित ही आपको संख्या पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं सीखें। तो चलते हैं, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलते हैं हम लोग यहां से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है हमारा संख्याएं, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याएं बच्चों। सबसे पहले इसके डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जी हाँ बच्चों, प्राकृत संख्याएं कहने का अर्थ है इस प्रकृति में पाए जाने वाले तमाम वस्तुएं
इस प्रकृति में पाए जाने वाले तमाम वस्तुएं को जिस चीज से हम लोग गिनती करते हैं वही हमारा प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यह बच्चों गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। आप इस तरह से आसान भाषा में भी लिख सकते हो, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। चलो तो यहां से आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों सबसे पहले इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। उदाहरण जो होगा हमारा इसमें क्या होगा, वह होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। बच्चों गिनती की संख्याएं हमारा क्या कहलाता है, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या के एग्जाम्पल क्या है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहां तक, तो अनंत तक। तो आपको क्या करना है, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन ढूंढने हैं बच्चों एग्जाम्पल से। जैसे में सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। इस तरह से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं बच्चों, लेकिन हम मुख्य रूप से मात्र 2 या 3 देंगे। जैसे कि यहां पर ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बच्चों 1 है। और दूसरा लिख सकते हैं यहां पर हम लोग सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत अर्थात है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्याओं का पता नहीं चला बच्चों, और चलेगा भी नहीं। गिनती की जो संख्या है सबसे लास्ट वाले वह अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या बच्चों 1 है। और तीसरी बात यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, प्राकृत संख्याओं के समूह को n से प्रदर्शित किया जाता है। ये रहा बच्चों तीसरी पॉइंट्स नेचुरल नंबर का। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्या है प्राकृत संख्या कहलाती है। उदाहरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक बच्चों। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बच्चों अनंत है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का मालूम नहीं चला है कितना होता है। प्राकृत संख्याओं के समूह को n से डिनोट किया जाता है बच्चों। प्राकृत संख्याओं के समूह को n से डिनोट किया जाता है अर्थात कैपिटल N से। तो आप इस चीज को निश्चित ही बच्चों नोट करें। फिर यहां से हम लोग आगे की ओर दूसरा नंबर जो संख्या है हमारा, हम उसको देखते हैं बच्चों। तो चलो इसको लिख निश्चित ही आप लिखें। इसके बाद नंबर 2, तो बच्चों दूसरा नंबर जो है हमारा वह है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे कि होल नंबर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। हमारा है पूर्ण संख्या बच्चों, इसके जो डेफिनेशन होंगे उसको यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण
संख्या कहते हैं। जी हाँ बच्चों, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जो प्राकृत संख्या है उसी प्राकृत संख्या में यदि हम पहले शून्य ऐड कर दे आगे लगा दे तो वह हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं क्या होगा। जैसे होगा सबसे पहले 0 1 2 3 5, ये हमारा 3 है बच्चों, 3 अच्छा 4 होगा, 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक बच्चों। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये एक प्राकृत संख्या ही है और प्राकृत संख्या के फर्स्ट में क्या लगा दिए, शून्य। अगर शून्य लगा प्राकृत संख्या में यदि पहले आप यानी आगे में शून्य लगा देंगे तब वह बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या। और अगर पूर्ण शून्य नहीं लगाएंगे बच्चों तो वह प्राकृत हो जाएगा। कहने का क्या अर्थ है कि प्राकृत में शून्य लगा देने से प्राकृत बन रहा है, प्राकृत में शून्य लगाने से वह पूर्ण बन रहा है। अर्थात जितने भी पूर्ण संख्याएं उन सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत तो है, लेकिन सभी प्राकृत में पूर्ण वाला नंबर नहीं आ रहा है। अर्थात सभी प्राकृत वाले नंबर में एक 0 लगा देंगे तो वह पूर्ण हो रहा है। इसका अर्थ हुआ सभी पूर्ण जो है वह प्राकृत नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण संख्या है। चलो उसको देखते हैं कैसे। चलो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब यहां से हम नोट्स लिख देते हैं, पॉइंट जिसको कहते हैं। चलो हम यहां से लिखते हैं सबसे पहले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अगला, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, जिसको कि इस तरह से इन्फिनिटी कहते हैं बच्चों, है मीन्स इसका कोई अंत नहीं है। अब अगला देखते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं सभी प्राकृत संख्या। यहां बच्चों आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये सब के सब प्राकृत संख्या है, और अगर इसी में हम आगे में 0 लगा दिए तब यह बन गया पूर्ण संख्या। इसका अर्थ हुआ कि सभी प्राकृत संख्या को भी हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो यहां लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। बच्चों सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। बस इसी के आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर लिख लेते हैं सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या। चलो यहां से देखते हैं, सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। जी हाँ बच्चों, जितने भी पूर्ण संख्या हैं सभी के सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण है। जैसे शून्य एक पूर्ण संख्या है बच्चों, शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है बच्चों। चलो आप इसको लिखे हो, और इसके आगे एक और हम कुछ लिख देते हैं। अगला पॉइंट क्या लिख दे यहां लिख देते हैं शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। जी हाँ बच्चों शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या बिल्कुल नहीं है। चलो बच्चों आप इससे भी फटाफट नोट करें और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इससे पहले लिख लें।
चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, यहां से हो चुका है हमारा, ये फाइनल हो चुका है पूर्ण। चलो अब ले लेते हुआ नंबर 3। नंबर 3 और हो जाएगा हमारा पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, जिसको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स। चलो बच्चों, हम लिख चुके हैं पूर्णांक संख्याएं। रियल नंबर का यह तीसरा नंबर हम पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स बच्चों, अर्थात पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किससे कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं बच्चों शून्य सहित, शून्य होना चाहिए, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं बच्चों। तो यहां से हम लोग जो डिफिनेशन लिखेंगे यहां पर इस प्रकार देंगे, शून्य, ये रहा हमारा शून्य, शून्य सहित धनात्मक संख्याएं, शून्य सहित धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं के समूह को, शून्य सहित धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये रहा बच्चों शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, जितने भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं अगर उसमें जीरो लगाकर लिखें तो वह तमाम संख्याएं हमारे पूर्णांक संख्या हो जाएंगे बच्चों। अर्थात कोई ऋणात्मक में कुछ भी आप लिख लो या फिर धनात्मक में लिख लो कुछ भी, एवं जीरो, तमाम संख्या को आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्या बच्चों। सपोज कर लेते हैं कुछ एग्जांपल यहां पर लिख देते हैं बच्चों, जैसे में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डॉट कहां तक, तो प्लस का इन्फिनिटी तक, प्लस का इन्फिनिटी तक। और अगर बाईं तरफ देखा जाए बच्चों तो बाईं तरफ भी आपका ये माइनस का इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वह तमाम नंबर हमारे इंटीजर्स है। जी हाँ, पूर्णांक संख्याएं बच्चों। तो चलो इसके आगे हम लोग फटाक से यहां से पहले कुछ पॉइंट्स इसके नोट कर लेते हैं। तो चलो लिखते हैं सभी, सभी यहां लिखेंगे सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं है। जी हाँ बच्चों, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक संख्याएं हैं। पॉइंट्स में लिख लेंगे हम लोग, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्याएं है। यह बच्चों सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्या भी एक पूर्णांक संख्याएं हैं। चलो आप इसे नोट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों पूर्णांक था, चलो इसमें कुछ और लगा सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी और छोटी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कितना है बच्चों, प्लस का इन्फिनिटी, और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस का इन्फिनिटी। और इसी के आगे हम लोग लिख सकते हैं पूर्णांक संख्याएं को Z से
प्रदर्शित किया जाता है। जी हाँ बच्चों, पूर्णांक संख्याएं को Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों आप इसे फटाफट नोट करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं बच्चों, इतना ही चाहते हैं बस आज के लिए। तो आज की इस क्लास को बच्चों यहीं पर छोड़ देते हैं। हम लोग फिर से आपके लिए अगले पार्ट में, जहां आज लास्ट के यहाँ से आगे वाले नंबर्स को लेकर आ रहे हैं बच्चों अगले दिन। और आपको यदि इस वीडियो से शायद यह लगा होगा कि कुछ बेनिफिट हुआ है बच्चों, तो निश्चित ही आप लाइक करें। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी पिछले कई दिनों से आप लोगों के लिए इस चैनल पर काम रुका हुआ था बच्चों, इसके लिए हमें खेद है। अब नहीं रुकेगा वीडियो, और आप लोगों के लिए यह वीडियो बिल्कुल ही नहीं रुकेगा बच्चों, कंटिन्यू रहेंगे अब आज से। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से वही दोहरा दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, एवं वीडियो अच्छा लगा हुआ शेयर करें। तो बच्चों आज के इस क्लास सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।